हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज आप लोगों के साथ मैं एक अपना नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं और वो नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, एक अलग विंग है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे, जो हमारी कैलकुलस में काम आएगी, हमारी इंटीग्रल कैलकुलस में काम आएगी, इवन अलजेब्रा में भी काम आएगी। तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में आखिर कौन कौन से हीरो हैं। वैसा तो आप सबको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से हीरो हैं। 6 हीरो हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इन 6 हीरो के बारे में हम जानेंगे कि ये 6 हीरो क्या काम करते हैं, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या इनकी प्रॉपर्टी है। सब चीज़ें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। एक एक लेक्चर को वन बाय वन फॉलो करना, सारी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगी, इस बात का मैं दावा कर रहा हूँ। सारी ट्रिग्नोमेट्री, कोई बात नहीं छोड़ूंगा, सारी बात कवर कर दूंगा इस लेक्चर सीरीज़ में। बस आप ध्यान से इसे फॉलो करना। अब मैं शुरुआत करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 2 वर्ड से मिलके बनी है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है। एक तो है ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रॉन। भाई वन इज ट्राइगोन, TRIGON, ट्राइगन, और अनदर इज मेट्रॉन। कि भाई ये 2 अलग अलग वर्ड से मिलके बनी है, ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राइगन मतलब 3 साइड्स या ट्राइंगल, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट कि उसका मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट मेजरिंग अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की साइड मेजर करना, ट्राइंगल के एंगल मेजर करना, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल रिलेटेड विद अ ट्राइंगल, कि भाई एक ट्राइंगल से रिलेटेड ये हमारे पास चीज है। अब यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ हमारे पास क्या आती है ट्रिग्नोमेट्री में, जो सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे पहली चीज़ आती है एंगल। सबसे पहली चीज़ क्या आती है? एंगल। एंगल क्या है? व्हाट इज एन एंगल? एंगल इज अ वे टू मेजर द रोटेशन। जैसे आप ये सोचो, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेंथ काम आती है, पर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए लेंथ काम आती है। कोई हल्का है या कोई भारी है, उसको मेज़र करने के लिए क्या देखते हैं? वेट देखते हैं। ये सुनो भाई, कोई कितनी दूर गया, दूरी, डिस्टेंस, उसको देखने के लिए क्या काम करेंगे? लेंथ मेज़र करेंगे, नापेंगे, डिस्टेंस नापेंगे, भैया लेंथ कितनी आई, है ना। इसी तरह कोई हल्का है, कोई भारी है, कोई पिचकू है, कोई मोटा है, कोई कैसा है, उसको देखने के लिए क्या करेंगे? वेट नापेंगे भाई, कि वेट क्या है उसका। इसी तरह रोटेशन को मेज़र करने के लिए काम आता है एंगल, कि कौन कितना घूमा। मैं यूं घूम गया, 90 डिग्री घूम गया, वापस आ गया। मैं ये पूरा घूम गया, कितना घूमा, है ना। और मैं पूरा एक चक्कर लगा लिया वापस, तो कितना आया? वापस आना पड़ेगा मेरा, वरना तार निकल जाएगा। तो ये है व्हाट इज दिस रोटेशन, कि भाई रोटेशन हम कैसे मेज़र करते हैं, हाउ वी मेज़र द रोटेशन। अब हाउ वी मेज़र द रोटेशन, अब रोटेशन के लिए, जैसे ये तो मैंने घूमना अपना दिखा दिया, हमें अपने नहीं घूमना, हमें तो रेस को घुमाना है। तो जैसे हमारे पास एक ये रे है, इनिशियल रे, ठीक है, एक ये फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट हमने इसे घुमाया। अब ये इधर भी घूम सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। जिस तरह घड़ी घूमते हैं ना, उसकी उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है, और ये क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। कि भाई ये इधर भी जा सकती थी, भाई ये इनिशियल, दिस वन इज इनिशियल एंड दिस वन इज टर्मिनल, ठीक है, और ये इनिशियल और ये टर्मिनल, दिस वन इज टर्मिनल, इनिशियल टर्मिनल। तो भाई ये इधर भी घूम सकती है एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह के रोटेशन को हमने क्या बोला? एंटी क्लॉकवाइज, कि भाई इधर घूमी, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। ये क्या है? क्लॉकवाइज, कि दिस वन इज क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, क्लॉकवाइज भी घूमती है। तो ये कितना घूमी, इसको मेजर करने का काम कितना है? एंगल का। तो ये हमारे पास है एंगल थीटा, ठीक है, ये हमारे पास एंगल थीटा, ठीक है।
अब यहाँ पे कैसे पता करें भाई? जैसे मैं कहता हूँ थीटा एंगल घूमी भाई, इनिशियल से थीटा एंगल घूमी, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमी या क्लॉकवाइज घूमी, आपको कैसे पता चलेगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमी है तो थीटा को पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमी है, क्लॉकवाइज घूमी है, इस तरह से घूमी है, तो थीटा को नेगेटिव लेते हैं। याद रख लो इस बात को कि अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेज़र कर रहे हैं, इस तरह घुमा रहे हैं, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टा, तो हमारे पास थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हम घड़ी की दिशा में, जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है, उस तरह घुमा रहे हैं, तो वो हमारे पास थीटा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एंगल को मेज़र करने के लिए सिस्टम होते हैं। जैसे लेंथ को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली की दूरी निकालनी है, जयपुर से दिल्ली की, तो ये सेंटीमीटर में थोड़ी बताओगे, किस में बताओगे? किलोमीटर में बताएंगे। जैसे किसी आदमी की लंबाई बतानी है, तो किसी आदमी की लंबाई किलोमीटर में थोड़ी बताओगे, उस आदमी की लंबाई सेंटीमीटर में बताएंगे कि 160 सेंटीमीटर या 165 सेंटीमीटर। तो हर एक जगह से किसी प्लॉट की लेंथ नापनी है, तो प्लॉट की लेंथ मतलब लेंथ नापनी है, मैं लंबाई एरिया की बात नहीं कर रहा, लेंथ नापनी है, तो वो किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। तो हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट है, हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे भी भाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। जैसे एक ब्लांद ऐसा एक ऐड देखा था ना, एक ब्लांद, तो एक ब्लांद भी चीज़ होती है कि भाई एक ब्लांद, खैर इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे इंच एक अलग यूनिट होती है भाई, सेंटीमीटर एक अलग होती है, इंच एक अलग चीज़ होती है, फुट एक अलग मामला चलता है, मीटर अलग मामला चलता है। तो हमारे पास जैसे लेंथ को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग सिस्टम हैं, वैसे ही एंगल को मेज़र करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग सिस्टम हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं। ठीक बात। अब अलग अलग सिस्टम और यूनिट बेसिकली दो हैं मेन, एक तो है डिग्री, एक तो क्या है? डिग्री, और एक क्या है? रेडियन। एक क्या है? डिग्री, एक क्या है? रेडियन। डिग्री को ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं या सेक्सागेसिमल सिस्टम बोलते हैं, वैसे ब्रिटिश सिस्टम या सेक्सागेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और रेडियन को सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। रेडियन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पे कैसे भाई, ये दो हैं, वैसे एक फ्रेंच सिस्टम भी होता है लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहीं काम नहीं आता अपने, ये दो सिस्टम ही काम आते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। अब डिग्री और रेडियन में कैसे देखें भाई? एक कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा चक्कर कोई घूम रहा है। अब वन कंप्लीट रोटेशन भाई, एक पूरा चक्कर, ठीक है, तो एक पूरा चक्कर डिग्री में होता है 360 डिग्री। एक पूरा चक्कर डिग्री में क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है। और रेडियन में पूरा चक्कर होता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, इसे इस तरह भी लिखते हैं कुछ लोग, 2 पाई रेडियन, सी ऊपर लिख देते हैं, या फिर सिर्फ 2 पाई लिखें तब भी वो रेडियन है। डिग्री के लिए ये छोटा सा गोला जरूर बनेगा, डिग्री के लिए छोटा सा गोला बनेगा। तो अ कंप्लीट राउंड, अ कंप्लीट रोटेशन, कि भाई यहाँ से घूम के वापस यहाँ पर आ जाना, यहाँ से घूमी और वापस घूमते घूमते यहाँ पर आ गई, तो उसे या तो 2 पाई रेडियन बोलेंगे या फिर 360 डिग्री बोलेंगे, कि दैट विल बी आइदर 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। अब 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री हम जैसे बोल रहे हैं, अब यहाँ पे हमें दोनों को रिलेट करना आना चाहिए। कैसे? जैसे फटाफट बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक। जैसे क्या बेसिक्स आना चाहिए भाई? जैसे मान लो यहाँ से गई, ये 90 डिग्री बनाई, अब देखो ये 1/4 रोटेशन हुआ भाई। अगर पूरा देखें, पूरा 1/4 1/4 1/4 1/4, तो ये कितना रोटेशन हुआ? 1/4। तो 1/4 रोटेशन हुआ, तो ये एंगल कितना है भाई? कंप्लीट रोटेशन था 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 4 या 360 डिग्री अपॉन 4। तो 2 पाई अपॉन 4 दैट विल बी π/2। इसका मतलब ये एंगल कितना है? π/2 या 90 डिग्री, कि दिस एंगल इज π/2 और 90 डिग्री, कि एंगल 2 π/2 है या 90 डिग्री है।
जैसे मान लो यहाँ से रे घूम के वापस इस तरह फ्लैट हो गई, ये लो वापस इस तरह फ्लैट हो गई, मतलब आधा रोटेशन पूरा कर लिया भाई। मतलब कितना रोटेशन पूरा कर लिया? आधा रोटेशन पूरा कर लिया। आधा रोटेशन पूरा कर लिया, इसका मतलब 2π/2 मतलब पाई रेडियन या 180 डिग्री। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करना अपना आना चाहिए फटाफट। जैसे पहले मैं डिग्रीज को रेडियन में चेंज करता हूँ, रेडियन को डिग्री में बाद में चेंज करेंगे, डिग्रीज को रेडियन में। भाई 10th क्लास तक हम डिग्री से कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इस सब चीज़ों से ज़्यादा हम कंफर्टेबल होते हैं। अब हमें रेडियन से ज़्यादा कंफर्टेबल होना है, π/6, π/4, 2π/3, इस तरह फटाफट हमें निकालने आने चाहिए। अब इस तरह हमें निकालने आने चाहिए, जैसे सपोज करो नंबर 1, 60 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है। 60 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। अब 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको क्या करो 180 से डिवाइड करो, पाई से मल्टीप्लाई करो, इतने रेडियन। भाई पाई 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 60 डिग्री कितने रेडियन होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 60। भाई सिंपल है ना कि 12 अमरूद इतने के आते हैं तो 6 अमरूद कितने के होंगे, बेसिक क्वेश्चन जो होते थे, तो ये वही चीज़ है। तो ये हमारे पास कितना आ गया? π/3। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू वॉट? π/3 रेडियन। इसी तरह अगर मैं पूछूं 30 डिग्री कितना होगा? π/6। निकाल के देखना 30 डिग्री कितना आ रहा है? π/6। ये बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4। 45 डिग्री मतलब π/4 की 45 डिग्री कितना है? π/4। जैसे 120 डिग्री की 120 डिग्री कितने रेडियन होगा? 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो 120 अपॉन 180 इंटू पाई। ठीक, तो 120 अपॉन 180, तो दैट विल बी 2π/3 कि हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 2π/3 हो जाएगा। ठीक बात। इसी तरह 150 डिग्री निकालना, तो 150 डिग्री कितना आएगा? 5π/6। फटाफट निकालना, 150 डिग्री कितना आएगा? 5π/6। जैसे और भी खूब सारे निकालना है ना, जैसे मैं कहता हूँ 18 डिग्री कि व्हाट शुड बी 18 डिग्री, तो 18 इंटू पाई अपॉन 180 कितना हो गया? π/10। जैसे मैं पूछता हूँ 15 डिग्री, 15 डिग्री कितना होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 15, तो ये कितना हो गया? π/12 रेडियन। दिस विल बी π/12। ये हमारे पास कितना है? π/12 है। यस। इसी तरह जैसे 210 डिग्री, ये हो जाएगा कितना? 7π/6। जैसे 135 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 3π/4। ये सब आप निकाल के देखना भाई, ये ज़रूरी है। अगर हम 11th के स्टूडेंट हैं तो ये सारी बातें सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो हमारे पास ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का काम हमें मिल गया। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का काम हमें मिल गया, रेडियन को डिग्री में बदलें तो कैसे? भाई ये सब चीज़ तो सही है एकदम कि भाई रेडियन को डिग्री में, जैसे मैंने कहा कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है भाई। डिग्री जैसे 1/360 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रोटेशन, 1/360 ऑफ कंप्लीट रोटेशन, वो 1 डिग्री है। अब उससे छोटा भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी उससे छोटा नहीं हो सकता। तो उससे छोटे को हम कैसे बांटते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट का साइन है, 60 मिनट्स। ठीक है, ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये यूनिट है एक। दिस वन विल बी ए यूनिट, ये एक यूनिट है एक तरीके की। इसी तरह 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये है मिनट और ये है सेकेंड, ये है सेकेंड, कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट।
मतलब 1 डिग्री का 1/60th पोर्शन, 1 डिग्री का 1/60th पोर्शन 1 मिनट के इक्वल है, और 1 मिनट का 1/60th पोर्शन 1 सेकेंड के इक्वल है। तो एक तरीके से मैं अगर बोलूँ 1 डिग्री का 1/3600 3600th पोर्शन 1 डिग्री का वो 1 सेकेंड है। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये तो ठीक है, बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 3.141592 ब्ला 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 ब्ला। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये चलता जाता है मामला, ये कहीं रुकता नहीं है, चलता जाता है आगे, है ना। अब यहाँ पे पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 रेडियन किसके बराबर है भाई? 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर, 180 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू में अगर 3.1415 रख दूं, पाई की वैल्यू में अगर 3.1415 रख दूं, तो ये 57 डिग्री के अप्रोक्सीमेट हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 रेडियन हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए कि 1 रेडियन हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे ये हमने एंगल सीखा कि भाई एंगल क्या है, एंगल के सिस्टम क्या है। तो 2 सिस्टम हमने सीखे, एक तो सीखा क्या? रेडियन, एक सीखा क्या? डिग्री। डिग्री इज ब्रिटिश सिस्टम, रेडियन इज सर्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम रेडियन है, यहाँ पे 2 चीज़ें मैं और आपको बताता हूँ, किसी आर्क की लेंथ और किसी आर्क का एरिया, कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी और लेंथ ऑफ एरिया कितना होगा, है ना। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक आर रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे हमने मिलाया, तो ये हो गया हमारे पास सर्कुलर सेक्टर या सर्कुलर आर्क। ये हमारे पास क्या हो गया? सर्कुलर आर्क। ये आर्क है, दिस वन इज आर्क। भाई अगर मैं इसे सेंटर मानूँ, आर रेडियस कंपास में लूँ और ये ड्रॉ करूँ, तो ये हमारे पास क्या है? आर्क। दिस वन इज व्हाट? आर्क। ये हमारे पास आर्क है। अब ये हमारे पास बच्चों आर्क है, थोड़ा इधर बना लेता हूँ इसे। ये थीटा है, ये आर है, ये आर है, तो ये हमारे पास क्या है? आर्क। दिस वन इज आर्क। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क? लेंथ ऑफ आर्क, जैसे हम इसे मान लो O है, ये A है, ये B है। ठीक है, तो इसे हम लिखने का तरीका क्या है? ए बी आर्क। ए बी आर्क की लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। आर्क का सिंबल इस तरह भी बनाते हैं। तो अगर इस सर्कल की रेडियस r है, ये थीटा है और थीटा रेडियन में है, थीटा इज इन रेडियन, थीटा इन रेडियन, मतलब पाई, 2 पाई, पाई/2, 3 पाई/2 एंड सो ऑन, है ना। तो हमारे पास इसकी आर्क की लेंथ होती है आर थीटा, कि लेंथ ऑफ आर्क इज आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इज आर थीटा। अब जैसे पूरा सर्कल हो जाता, सपोज करो भाई पूरा सर्कल हो जाता, तो पूरे सर्कल की लेंथ ही लेंथ ऑफ आर्क है। अगर सर्कल की लेंथ ये है, तो थीटा कितना हो गया? 2 पाई। सर्कल की पेरीमीटर कितनी होती है? 2 पाई आर। भाई सर्कल की पेरीमीटर कितनी होती है? 2 पाई आर। होती या नहीं होती है सर्कल की पेरीमीटर? यस और नो? तो सर्कल की पेरीमीटर 2 पाई आर अपने पास होती है। ठीक है, जैसे सेमी सर्कल की बात करूं, ये सेमी सर्कल, ये अगर आर है तो ये एंगल पाई होगा, तो ये आर है, तो ये सेमी सर्कल की पेरीमीटर, ये वाली पेरीमीटर सर्कुलर, ये कितनी होती है? पाई आर। ठीक बात। तो ये है हमारे पास सर्कुलर की लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क के बाद हमारे पास एक आता है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ ओ ए बी, सर्कुलर सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, कि ओ ए बी का एरिया कितना होगा। तो अगेन थीटा रेडियन में है, तो इसका एरिया है हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसका कितना है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। आप इसको इस तरह सोचो, अगर ये सर्कल पूरा होता,
सर्कल पूरा होता तो जो पूरा एंगल होता वो कितना होता, थीटा 2 पाई होता। यस, 2 पाई मैं यहाँ रखूँगा तो 2 पाई अपॉन 2 पाई पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कि एरिया ऑफ ए सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर। ठीक बात। तो सर्कुलर आर्क का एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, कि दैट विल बी हाफ आर स्क्वायर थीटा। जैसे सपोज करो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई एक ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कि दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास है π/4 एंगल। ठीक है, ये सेंटीमीटर है। तो बताओ इस आर्क की लेंथ कितनी है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस आर्क। तो लेंथ ऑफ दिस आर्क विल बी आर थीटा। आर कितना हो गया 10 इंटू थीटा कितना हो गया π/4, तो इतने सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ हो जाएगी 10 इंटू π/4। पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट लिख देंगे भाई 3.14 जो भी है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन और बनता है हमारे पास, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देयर इज ए ट्रायंगुलर पार्क। एक ट्रायंगुलर पार्क है, देयर इज ए ट्रायंगुलर पार्क, कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है, ये एक ट्रायंगुलर पार्क है। द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगुलर पार्क आर 4, 5 and 6 यूनिट। द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगुलर पार्क आर 4, 5 and 6 यूनिट। ठीक है, ये पार्क है हमारे पास। ए मैन ट्रेवल आउटसाइड द पार्क, ए मैन ट्रेवल आउटसाइड द पार्क, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिए क्या है। नाउ ए मैन ट्रेवल अराउंड द पार्क सच ए वे दैट ऑलवेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ए मैन ट्रेवल outside the park such that its distance such that he is at a distance of 1 meter away. He is at a distance of 1 meter away from the sides of triangle. From sides of triangle. ठीक है, ट्राइंगल के लिए छोटा सिंबल यूज करते हैं, फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल। क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल, कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये क्वेश्चन है छोटा सा। अब देखो हमेशा अगर वो कॉर्नर पे है ना, तो कॉर्नर से 1 मीटर अवे है, ये लेंथ मीटर में मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे जो आदमी है वो कैसे चला, इस बाउंड्री से 1 मीटर अवे रहा, तो 1 मीटर अवे ये रहा, ये लो, हमेशा 1 मीटर इस तरह से चला, पैरेलल। ठीक है, यहाँ से ये हमने इसके ऊपर ये इस तरह से मिला हुआ, ये इस तरह से है ना, कि भाई इस डिस्टेंस पे रहना है तो 1 मीटर अवे ये रहा, यहाँ पे रहना है 1 मीटर अवे, ये 1 मीटर अवे ये रहा, कि 1 मीटर अवे हमारे पास ये रहा, है ना, कि भाई यहाँ से यहाँ चला। इसी तरह यहाँ रहना है तो 1 मीटर अवे हमारे पास ये चला, कि भाई दिस विल बी 1 मीटर अवे, वो अपने पास ये चला। ठीक है, अब बात यह है कि कोने पे कैसे चला। कोने पे इस पॉइंट से हमेशा 1 मीटर अवे है, तो ये डिस्टेंस, ये एक सर्कुलर आर्क पे कि जो इससे डिस्टेंस हमेशा किसी पॉइंट पे 1 मीटर रहे। ठीक बात। इसी तरह यहाँ पे भी ये इसी तरह यहाँ पे भी ये, तो उसने इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल की है भाई। ठीक बात। अब मैंने निकालना है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। भाई ये जो फ्लैट सीधे सीधे लाइन चल रहा है तो काउंट ही कर लो, तो 4 + 5 + 6 ये तो ऐड कर लिया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बात आती है यहाँ पे, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है। ठीक है,
जैसे सपोज करो ये एंगल ए है, मान लो ये एंगल ए है, ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बेटा जी ये कितना हुआ, सोचो भाई 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये ए हो गया, तो ये एंगल कितना हुआ, ये वाला जो एंगल है, तो ये एंगल अपने पास हो गया 2 पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस ए। हाँ या ना भाई, पूरा तो 2 पाई है, पाई बाई 2 घटाया, पाई बाई 2 घटाया, ए घटाया, तो पाई बाई 2 ए हमने घटा दिया, तो ये एंगल हमारे पास कितना आया, पाई माइनस ए, ये एंगल पाई माइनस ए आया। ठीक बात। अब ये एंगल पाई माइनस आया, मान लो ये एंगल बी है, ठीक है, तो ये एंगल सिमिलरली कितना आएगा, पाई माइनस बी, ये कितना आएगा, पाई माइनस बी। सिमिलरली मान लो ये एंगल सी है, तो ये कितना आएगा, पाई माइनस सी। ठीक है, अब ये एंगल पाई माइनस ए है, तो इस आर्क की लेंथ कितनी है, रेडियस है 1, रेडियस है 1, रेडियस कितनी है 1, तो इसकी लेंथ कितनी है, आर थीटा, तो पाई माइनस ए, कि भाई इस आर्क की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये लेंथ अपने पास पाई माइनस ए है, ये लेंथ अपने पास पाई माइनस बी है, ये लेंथ अपने पास पाई माइनस सी है। तो उसने सर्कुलर पार्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, पाई माइनस ए, पाई माइनस बी, पाई माइनस सी, तो 3 पाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की। अब इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है, तो ये तो हो गया हमारे पास 15। ठीक है, अब ये ए बी सी ट्राइंगल के एंगल है ना, ए बी सी क्या है, ट्राइंगल के एंगल, तो ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, पाई। भाई ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, पाई, तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है ना ट्राइंगल का, तो ये हो गया पाई, तो 3 पाई माइनस पाई दैट विल बी 2 पाई। तो इतने मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। आया मजा क्वेश्चन में, आया नहीं आया, एक ही क्वेश्चन कराया लेकिन मज़ेदार। तो भाई ये था आज का हमारा पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि एंगल क्या होता है, आर्क की लेंथ क्या होती है, और आर्क सेक्टर का एरिया क्या होता है। ये 3 बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत मज़ा आया होगा, पढ़ने में अच्छा लगा होगा। तो अगर ऐसा है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, खूब शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, जितना दूर तक हम इस पढ़ाई को पहुँचा सकते हैं उतना दूर तक आप इसको पहुँचाइए। तो आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ाऊँगा मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।